साईं राम बच्चों, आज हम पाठ 2 रानी चींटी का रिवीजन करेंगे। ये कहानी एक घमंडी शेर की है जिसे एक छोटी सी चींटी विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। इस पाठ में शेर और चींटी दो मुख्य पात्र हैं। चींटी और शेर के माध्यम से हमें बताया गया है कि संसार में हर किसी का अपना अपना स्थान होता है। जैसे चींटी का काम शेर नहीं कर सकता, उसी प्रकार शेर का काम चींटी नहीं कर सकती। इसलिए हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि सभी का सम्मान करना चाहिए। ये देखिए, छोटी सी चींटी बहुत मेहनती होती है और बिना रुके अपना काम लगातार करती रहती है। आपने चींटी देखी है? हमेशा चलती हुई दिखाई देगी, कभी भी विश्राम करती हुई नहीं दिखाई देती, क्योंकि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका काम पहले पूरा करना। तो वो अपने काम में हमेशा जुटी रहती है। दूसरी तरफ है शेर। ये जंगल के राजा कहलाते हैं और बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। एक जंगल था, उसमें एक घमंडी शेर रहता था। वह सभी को अपने से छोटा समझता था। एक दिन उसने घोषणा करवाई कि सभी लोग उसे आकर प्रणाम करें। जंगल के राजा हैं, सभी को आकर मुझे प्रणाम करो। तो सभी आ गए, लेकिन चींटियां नहीं पहुंच पाईं। तो इससे क्या होता है? वहाँ बैठा खरगोश कहता है कि महाराज, वे तो हमेशा ही देर से आती हैं। और लोमड़ी भी वहाँ बैठी थी, वो क्या कहती है कि जल्दी पहुँचना तो उसके बस की बात ही नहीं है। ये देखिए, जानवर बैठे हैं ना शेर को घेर के। तो शेर का गुस्सा तो और बढ़ जाता है, वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। लाल पीला होना यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, यह एक मुहावरा है। तभी क्या होता है, रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँच जाती है और अपने देरी से आने का कारण बताती है कि महाराज, रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था, इस कारण उसे आने में देर हो गई। तो शेर क्या चींटी की बात तो नहीं सुनता और उस पर गुस्सा करने लगता है। क्या कहता है कि एक तो देर से आती हो, ऊपर से जवान लड़ाती हो, मुझे जवाब देती हो। चुप हो जाओ, वरना जान से मार डालूंगा। जब चींटी ये सब सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि जंगल का राजा होने के नाते शेर को चींटी की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, लेकिन शेर उसकी बात नहीं समझता है। तो रानी चींटी यह सब देखकर परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि क्या करे। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह तुरंत अपने मित्र कनखजूरे के पास गई और धीरे से उसके कान में जाकर कुछ कहा। दोनों ने एक योजना बनाई और मंद मंद मुस्कुराने लगे। चींटी का मित्र कौन है? कनखजूरा। और मिलकर ये लोग शेर को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाते हैं, एक तरकीब निकालते हैं। शेर भोजन करके जैसे ही आराम करने के लिए लेटता है, तो मौका पाकर चुपचाप से कनखजूरा शेर के कान में घुस जाता है। कहाँ घुस जाता है कनखजूरा? शेर के कान में। और क्या करता है? उसे जोर से काट लेता है। जैसे ही कनखजूरा शेर को कान में काटता है, वह दर्द से तड़पने लगता है, चिल्लाने लगता है, यानी शेर को बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। शेर की आवाज़ सुनकर जंगल के सभी जानवर वहाँ आ जाते हैं, लेकिन वे शेर की कोई भी मदद नहीं कर पाते। ये देखिए, शेर बेचारा दर्द से तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा। तभी वहाँ हाथी आता है। वो क्या कहता है? महाराज, मुझे लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है, जिसके कारण आपको बहुत दर्द हो रहा है। आप रानी चींटी को बुलवाइए, वही आपकी मदद कर सकती है। यानी हाथी एक सुझाव देता है कि रानी चींटी आपकी मदद कर सकती है। कैसे कर सकती है रानी चींटी मदद? छोटी सी होती है, वो शेर के कान में जाकर देख सकती है कि क्या परेशानी है, दर्द क्यों हो रहा है। तो शेर को भी बहुत दर्द हो रहा था और तुरंत उसने रानी चींटी को संदेश भेजा
और रानी चींटी भी अपनी सेना को लेकर तुरंत ही शेर की मदद के लिए आ जाती है। वहाँ आती है तो शेर की हालत देखकर मुस्कुराने लगती है। क्यों मुस्कुराने लगती है? क्योंकि ये सब तो चींटी ने ही किया था। क्यों किया था? शेर को सबक सिखाने के लिए। ये देखिए, और चींटी आती है और शेर के कान पर चढ़ जाती है और क्या करती है? अपने मित्र को धन्यवाद देती है और उसे बाहर बुलाती है। कौन है मित्र? चींटी का कनखजूरा। तो कनखजूरे ने उसकी मदद की, तो इसलिए चींटी ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि आप बाहर आ जाओ। तो कनखजूरा जैसे ही शेर के कान से बाहर है, वैसे ही शेर को दर्द में आराम मिल जाता है। अब क्या होता है? शेर को अपनी गलती का एहसास होता है। शेर तो चींटी को बहुत छोटा सा प्राणी मानता है, लेकिन आज चींटी ने ही उसकी मदद की, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत ही चींटी से क्षमा मांगता है। क्या बोलता है? चींटी बहन, मुझे क्षमा कर दो। मेरी समझ में आ गया है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यह देखकर रानी चींटी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। इस प्रकार एक नन्हे से कनखजूरे और चींटी ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया। आपने भी देखा ना किस प्रकार चींटी और उसके मित्र कनखजूरे ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया। उसे एक पाठ सिखा दिया कि संसार में कोई भी छोटा नहीं है, तो हमें सभी को बराबर से सम्मान देना चाहिए, है ना। चींटी ने बहुत बड़ा काम किया। तो पाठ आपने पढ़ लिया, यहाँ आपका पाठ पूरा होता है। अब हम क्या करेंगे? अभ्यास कार्य। पाठ तो आपने पढ़ा है, उसके अभ्यास कार्य पहले भी किए हैं, तो वैसे ही आसान से अभ्यास कार्य हम आज भी करेंगे। अभी आपको क्या करना है? इन प्रश्नों को ध्यान से समझना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, है ना। आपकी परीक्षा नज़दीक आ रही है, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। जब तक आप प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा और आप उत्तर लिखने में गलती कर देंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिए। क्या है प्रश्न? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यानी प्रश्न है और उसके 4 उत्तर हैं, तो आपको समझना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है और चुनकर उस पर सही का निशान लगा देना है। ठीक है। शेर के कान में कौन घुस गया? अरे बाबा, ये तो बहुत ही आसान है। कौन घुस गया था शेर के कान में? मक्खी। मक्खी का नाम तो इस पार्ट में आया ही नहीं है। मच्छर। मच्छर का नाम भी नहीं आया, तो ये भी नहीं हो सकता। कनखजूरा। कनखजूरा था इस पार्ट में और उसने क्या किया था? शेर के कान में काट लिया था, तो उत्तर क्या हुआ? कनखजूरा। फिर भी आखिरी वाला ऑप्शन भी देख लेंगे, मधुमक्खी। मधुमक्खी इस पार्ट में थी? नहीं थी, तो सही उत्तर है कनखजूरा और कनखजूरा को हम सही का निशान लगा देंगे। है ना आसान? ऐसे ही दूसरा भी कर लेंगे। शेर ने किसे संदेश भेजा? जब शेर को कान में दर्द हो रहा था, तो मदद के लिए शेर ने किसे संदेश भेजा था? हाथी को? नहीं। रानी चींटी को? हाँ, रानी चींटी को भेजा था, लेकिन आगे भी पढ़ेंगे। लोमड़ी को भेजा था क्या? नहीं। खरगोश को? खरगोश को भी नहीं, है ना। तो उत्तर हमारा सही कौन सा है? रानी चींटी। तो हम उसे ही सही का निशान लगा देंगे। वही तो शेर के कान पे चढ़ी थी, है ना, जब मदद के लिए बुलाया था। शेर को कहाँ दर्द हो रहा था? ये भी बहुत आसान है। सिर में? नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं किताब में। गले में? गले में भी नहीं हो रहा था। हाथ में? नहीं। कहाँ दर्द? कान में। कनखजूरे ने कान में काटा था ना शेर को, तो कहाँ दर्द हो रहा था? कान में। समझ आया? था बहुत आसान। तो आपको सब कुछ आता है, क्योंकि आपने पाठ बहुत अच्छे से पढ़ा है। सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे करेंगे।
नीचे दिए गए वाक्य किसने कहे हैं, उस पर सही का निशान लगाइए। ये भी बहुत आसान है। क्या है प्रश्न? चींटी बहन मुझे क्षमा कर दो। ये किसने कहा था? शेर ने। हाँ, ये शेर ने कहा था। जब शेर को अपनी गलती का एहसास हो गया था तो शेर ने चींटी से माफ़ी मांगी थी। ये कनखजूरे ने कहा था? नहीं कहा था। कौवा? कौवा तो इस पाठ में आया ही नहीं है। तो फिर सही उत्तर है आपका शेर। आपको जितने भी ऑप्शन दिए हैं ना, विकल्प दिए हैं, सबको देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है आप पहला पढ़ के पहले पे ही निशान लगा दें। सारे पढ़ के देखिए और आखिरी में जो सही उत्तर आए उसको ही सही का निशान लगाएं, है ना। पहला सही लग रहा है तो ऐसा नहीं पहले पे ही निशान मार दिया और आगे गए ही नहीं, आगे देखा ही नहीं। हो सकता बाद वाला भी हो, कुछ आपको भ्रमित करने के लिए बता दिया हो, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा है, जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है। ये किसने कहा था? सोचिए सोचिए। लोमड़ी ने? हाँ या ना? खरगोश ने? हाथी ने? नहीं, ये कहा था लोमड़ी ने। पाठ की शुरुआत में ही लोमड़ी ने कहा था ना कि जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है। और खरगोश ने क्या कहा था? खरगोश ने कहा था कि कभी तो समय से आया करो, है ना। ये शेर ने कहा था। शेर ने कहा था कभी तो समय से आया करो। और खरगोश ने क्या कहा था? महाराज वे तो हमेशा ही देर से आती हैं, है ना। तो ये किसने कहा था? लोमड़ी ने। तो थोड़ा सा ध्यान लगाना है, सब आ जाएगा आपको। आगे करेंगे। जो शब्द समान तुक वाले नहीं हैं उन पर सही का निशान लगाइए। समान तुक वाले शब्द मतलब ये समान तुक वाले शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स। याद रखना है, समान तुक वाले शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स जो बोलने में कुछ उनका उच्चारण एक जैसा निकलता है और लिखने में भी कुछ मात्राएं वगैरह एक जैसी होती हैं। तो हम उच्चारण से ही पहचान लेते हैं कि ये समान तुक वाले शब्द हैं या नहीं। और एक चीज़ और ध्यान देनी है, क्या लिखा है? जो शब्द समान तुक वाले नहीं हैं, है नहीं पूछा है, पूछा है जो समान तुक वाले नहीं हैं उन पर सही का निशान लगाना है। बात आ गई समझ में? चलिए करेंगे। पहला है शेर, हमें उच्चारण से पता करना है। तो देखिए शेर से मिलता जुलता बेर, देर, कम। किसका उच्चारण अलग है? अलग है कम का। तो ये नहीं है, कम मिलता जुलता नहीं है, समान तुक वाला नहीं है, तो हम कम को सही का निशान लगा देंगे। है आसान? ये आपने बहुत बार किए हैं ना। भोली, भोली, भोली से मिलते जुलते हुए हिंदी, ये कुछ अलग लग रहा है। होली, गोली, तो इसमें कौन सा अलग है? हिंदी। ये समान तुक वाला नहीं है, तो इसको हमने सही का निशान लगवा दिया। फिर है बालक, विशाल, पालक, चालक। इसमें कौन सा समान तुक वाला नहीं है? विशाल। तो हमने विशाल को सही का निशान लगा दिया। छोटा, मोटा, काला, लोटा। इसमें कौन सा अलग है? इसमें अलग शब्द है काला। ये समान तुक वाला नहीं है। देखो छोटा, मोटा, लोटा, ये मिलते जुलते हैं ना, तो ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये समान तुक वाले शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स थे। तो सब समझ में आ गया? कोई परेशानी हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं पाठ और आज फिर आपने रिवीजन कर लिया अच्छे से। तो और अच्छे से एक दो बार और पढ़िए, परीक्षा है तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, आगे रिवीजन और करवाऊंगी थोड़ा सा आपको।